अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग कितनी सारी रेमेडीज यूज करते हैं, टोटके पड़े होते हैं, उसे अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। क्या कभी आपने ये बात सोची है कि ये मेडिकली साइंस से अप्रूव्ड है या नहीं है? अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं क्लिनिक पे और कहते हैं मैडम हमने ये चीज इस्तेमाल की थी, इसके बाद हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमें लॉस उठाना पड़ा, स्किन जल गई, ये हुआ वो हुआ। खैर, अब आप मुझे ये बताएं, क्या आप ऐसे टोटके या ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं जो मेडिकली ऑथेंटिक हो? तो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलौंजी के क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स। वैसे तो आपने सुना होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलौंजी में मौत के अलावा सारी बीमारियों की शिफा है। जी हाँ, यकीनन शिफा है। आज की वीडियो में मैं जो आपको हैरत अंगेज फवाइद बताने वाली हूँ, यकीनन आप उसे सुन के दंग रह जाएंगे। कलौंजी छोटे छोटे जो है वो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, जिसे हम अक्सर अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे घर में आलू की तरकारी बन रही है तो हमने उस पर कलौंजी का भगाड़ लगा दिया। कचौरियों का सालन बन रहा है तो हमने उस पर कलौंजी का टेस्ट के लिए भगाड़ लगा दिया या कलौंजी का दम दे दिया। तो क्या आप जानते हैं कि कलौंजी के कितने हैरत अंगेज फवाइद हैं? कलौंजी ज़माने कदीम से जो है मेडिसिन में यूज़ होती आ रही है। कभी हकीम यूज़ करते हैं, कभी तिब वाले यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बगैर ताख़ीर के इसके फ़वाइद बताती चलूँ। देखिए, कलौंजी में ना सबसे पहले तो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको छींकें आती रहती हैं या सीज़नल एलर्जी रहती है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, या ऐसा होता है कि आपको एलर्जी हो जाती है, जिस्म पे आपके मोटे मोटे से दौड़े पड़ जाते हैं, खारिश होती है, तो आप कलौंजी का कहवा पीजिए और अपनी एलर्जी को ख़त्म करें। इसके साथ साथ क्या आप ये बात जानते हैं कि कलौंजी बेहतरीन फैट कटर है? अगर आप उसे नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका बेहतरीन तरीके से फैट खत्म होगा। अगर आप दमे के मरीज हैं या सांस के मरीज हैं, और ऐसा होता है कि सर्दियों में आपकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, आपसे सांस नहीं लिया जाता, तो आप अपनी एस्मा की दवाइयों के साथ कलौंजी का इस्तेमाल करें। तो क्या आप जानते हैं कि आपको जो दमे के अटैक होते हैं, एजमेटिक अटैक होते हैं, वो बहुत जल्दी क्योर करेंगे। अब चलते हैं रिसर्च की तरफ कि कलौंजी पे किस तरह से रिसर्च की गई और उस पे किस तरह से हैरत अंगेज फवाइद हासिल किए गए। क्या आप ये बात जानते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है? असल में कुछ जरासीम होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके जिस्म पे असरअंदाज होते हैं और उसके बाद आपको बुखार हो जाता है, या ऐसा होने लगता है कि आपके जिस्म में टॉक्सिन्स की वजह से कुछ अलामात आने लगती हैं, खांसी होने लगती है, और कुछ इस सीवियर किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं कि जिससे पेशेंट सेप्सिस में, यानी जहर फैलने से, या अगर बोला जाए कि टॉक्सीमिया या सेप्सिस मतलब जरासीम का जो हमला इतना शदीद होता है कि पेशेंट की बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। क्या आप ये बात जानते हैं कि एक रिसर्च की गई जिसमें जितने भी मरीज थे, नमूनिया के हों चाहे, या कान के इन्फेक्शन के हों, गुर्दों के इन्फेक्शन के हों, उन ग्रुप में कलौंजी का इस्तेमाल करवाया गया। और जब कलौंजी का इस्तेमाल करवाया गया तो कलौंजी की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज थी, यानी जितने भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन थे उसने उसको खत्म कर दिया। एक और स्टडी की गई, उसमें ये मालूम हुआ कि जो जख्म होते हैं, अगर आप उस पर कलौंजी का पेस्ट लगाते हैं तो आपका जख्म बहुत अच्छे से हील करता है और बहुत जल्दी हील किया जाता है। आपको पता है कि डायबिटिक फूड क्या होता है? जब आपके, अगर अल्लाह ना करे आपको शुगर है और उस पर अगर आपका जख्म हो जाता है तो वो जख्म काला होने लगता है, और काला होने के बाद वो जख्म झड़ने लगता है, और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि मरीज का हाथ या पैर काटना पड़ जाता है। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि एक इन्फेक्शन होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, यानी ये जरासीम का नाम है, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है, यानी इसमें बहुत सारी दवाइयां असर नहीं कर रही होती हैं। अब जब बहुत सारी एक ग्रुप है दवाइयों का, वो असर नहीं कर रहा, तो ये इन्फेक्शन बहुत डीप के किस्म का होता है, और ये क्या करता है कि ये हाथ पैरों को काला करना शुरू कर देगा, और इससे क्या होगा कि वो झड़ जाएंगे, जाहिर है ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी, इन्फेक्शन होगा। तो एक रिसर्च की गई, उसमें डायबिटिक पेशेंट्स को लिया गया जिनको इन्फेक्शन MRSA था, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस था, और आप यकीन जानिए कि उनका जो शुगर का जख्म था वो कलौंजी के पेस्ट से बिल्कुल ठीक हो गया। जी हाँ, कितने ज्यादा हैरत अंगेज फवाइद है ना। आजकल लोगों को कितना ज्यादा जोड़ों की दर्द की शिकायत रहती है। बड़े बुजुर्ग अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे पैरों में दर्द रहता है, या कुछ लोगों को गठिया का मर्ज होता है, हाथ पैरों में शदीद किस्म का दर्द होता है, सुबह उठते हैं तो हाथ पैर उनके अकड़े हुए होते हैं।
क्या आप ये बात जानते हैं कि 42 लोगों का एक ग्रुप सिलेक्ट किया गया जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस था, यानी कि गठिया का मर्ज था। उनको 1 ग्राम कलौंजी 8 हफ्ते तक रेगुलर बेसिस पे दी गई। और कलौंजी के हैरत अंगेज फवाइद में ये भी शामिल था कि ना सिर्फ उनका दर्द खत्म हुआ, बल्कि उनके जो गठिया के दर्द का या गठिया के जो जोड़ों की सूजन थी वो भी खत्म हो गई। कितने हैरत अंगेज फवाइद है ना। मतलब आप ये देखें कि ना सिर्फ उनका दर्द ठीक हुआ, बल्कि उनका मर्ज भी ठीक होने लगा। इसी तरह एक और रिसर्च की गई, 92 पीपल का जो है वो ग्रुप सिलेक्ट किया गया जो डायबिटिक थे और उनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल था। उन्हें जो है 2 ग्राम कलौंजी 12 हफ्तों तक रेगुलर बेसिस पे दी गई। जब 12 हफ्तों तक रेगुलर बेसिस पे उन्हें कलौंजी दी गई तो यकीन जानिए कि उनका ना सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा और इसके साथ साथ टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगा। यानी वो हार्ट अटैक के रिस्क से बच गए, वो फालिज के रिस्क से बच गए, इसके साथ साथ वो हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क से भी बच गए। इसी तरह की एक और सिमिलर स्टडी 57 लोगों पे की गई जो कि डायबिटिक थे और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल थे, उनका भी जो है कोलेस्ट्रॉल कम होने लगा। क्या आप ये बात जानते हैं कि एक और ग्रुप पे स्टडी की गई और वो चूहों का ग्रुप था, यानी कि रेड लैब रेट्स का था। जैसे कि आप जानते हैं कि कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो सबसे पहले लैब रेट्स पे किया जाता है। तो एक ग्रुप वो था जिसे जो है जिगर को मुतासर करने वाले टॉक्सिन्स दिए गए, यानी हिपेटोटॉक्सिक केमिकल्स दिए गए, और दूसरे ग्रुप को भी जिगर को डैमेज करने वाले केमिकल्स दिए गए। उनमें से फिर एक ग्रुप को जो है कलौंजी दी गई और जब उसका रिजल्ट देखा गया तो आप ये यकीनन हैरान रह जाएंगे जान के कि जो ग्रुप था जिसे कलौंजी दी गई थी और जिगर को डैमेज करने वाले केमिकल्स दिए गए थे, वो ग्रुप का जिगर सेफ रहा, जबकि जो जिसे हिपेटोटॉक्सिक केमिकल्स दिए गए थे और कलौंजी का इस्तेमाल नहीं करवाया गया था तो उसका जिगर डैमेज हुआ। कितने ज्यादा हैरत अंगेज फवाइद है ना ये। तो यकीनन आज से आप भी अपने डेली डाइट में कलौंजी का इस्तेमाल शुरू कर दें। ना सिर्फ ये जिगर को बचाता है बल्कि ये कैंसर सेल को भी बचाता है। कैंसर सेल को किस तरह से बचा रहा होता है कि ये इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपके सेल कहीं डैमेज हो रहे होते हैं, बॉडी में फ्री रेडिकल इंजरी हो रही होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट उसको बचाते हैं। फिर आपको ये जाहिर है शुगर से भी बचाएंगे, ब्लड प्रेशर से भी और हार्ट डिजीज से भी बचाएंगे जब आपके सेल्स डैमेज होने से बचाएंगे। क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आपके चेहरे पे दाने हो रहे हैं और अगर आप कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये सूजन को भी खत्म करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें जो है रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि जहां जहां सूजन हो रही होगी, एलर्जी हो रही होगी, ये इसको खत्म करेगा। इसके अलावा स्टमक अल्सर को ना सिर्फ हील करता है बल्कि उसको बेहतर से बेहतर करने में मदद करता है, मैदे की तेजाबियत को खत्म करता है। और एच वाइलोरी इन्फेक्शन में भी अगर आप अपनी मेडिसिन लेते हैं, बाज़ औक़ात कहा जाता है ना कि मैदे में जरासीम हो गए, अगर मैदे में जरासीम है, आप अपनी मेडिसिन ले रहे हैं और इसके साथ साथ आप कलौंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने अल्सर से बच सकते हैं। अक्सर लोगों को सोरियासिस यानी स्किन की कंडीशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा क्या आप ये बात जानते हैं कि मर्द के जरासीम को जो है वो जल्द अज जल्द अंडे तक पहुंचाने में भी मदद करता है, यानी मेल फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं, माहवारी के जो क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, अगर आप कलौंजी का पानी लेती हैं तो आपके वो क्रैम्प्स भी बहुत हद तक और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ कलौंजी जो है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, यानी लो ब्लड प्रेशर करने में मदद करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सांस की बीमारियों में मदद करता है। चलें, ये सारी बातें तो थी कलौंजी की, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आप अपने बालों पे कलौंजी का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल ना सिर्फ शाइनी होंगे बल्कि गिरना भी बंद हो जाएंगे, प्री मैच्योर ग्रेइंग खत्म हो जाएगी। यानी बहुत सारे लोगों के बाल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके बाल जो है प्री मैच्योरली ग्रे होना बंद हो जाएंगे। आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, शाइनी करेगा, बढ़ाएगा बालों को। और अगर आप कलौंजी का तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिमाग को भी मजबूत कर सकता है। देखिए, जहां तक बात आती है हर चीज के फवाइद की, तो ना किसी ना किसी चीज के नुकसानात भी होते हैं। उसकी एक डोजेज भी होती है कि हमें इस डोज में इसको इस्तेमाल करना है, अगर हम इससे ज्यादा एक्सीड करेंगे तो जाहिर है वो नुकसान होगी। जैसे कि हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था कि भाई बताएं कि आप जहर क्या है, तो उन्होंने कहा कि जहर ये है कि आप जिस चीज को भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लो, चाहे वो मोहब्बत क्यों ना हो, वो जहर है। तो इसी तरह ये रिसर्च है कि अगर आप 3 महीने तक
कलौंजी लेते हैं तो टोटली सेफ है। लेकिन अगर आप 3 महीने से ज़्यादा ले रहे हैं तो ये आपके लिए हो सकता है कि नुकसानदेह हो, क्योंकि अभी तक ये भी कंफर्म स्टडी नहीं है कि ये नुकसानदेह है या नहीं है। अब चलते हैं कलौंजी के साइड इफेक्ट्स की तरफ। अगर आप कलौंजी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी डोज में इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ने लगे, आपको जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, यानी कि कब्ज हो जाए। इसके साथ साथ आपके पेट में मरोड़ उठने लगे, मैदे में दर्द होने लगे। और कलौंजी का एक और साइड इफेक्ट ये है कि ये जो है ब्लीडिंग करवाती है, क्लॉटिंग को जो है वो रोकती है। अगर आपको ऐसी कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो फिर आपको इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्लॉटिंग को रोकती है और ये ब्लीडिंग करवा रही होती है। प्रेगनेंसी में कलौंजी टोटली सेफ है। अगर ऐसा होता है कि आप आखिरी महीनों में बहुत ज़्यादा हैवी मिकदार में कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोकेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रोक रही होती है। तो इसी तरह हैवी डोज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोकेगी और हो सकता है कि आपका लेबर नॉर्मल की तरफ ना जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस रुक रही होंगी, लेकिन जब जब आप बहुत ज़्यादा हैवी डोज में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।